पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का अधिक महत्व है। नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से माँ देवी दुर्गा की खास कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। नवरात्र किस वार से शुरू हो रहे हैं, इस आधार पर सवारी निर्धारित होती है। इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी होगा। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र की शुरुआत जब गुरुवार के दिन से होती है, तब माँ की सवारी डोली यानी पालकी होती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। नवरात्र के 9 दिन में माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं और नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र का 10वां दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे अपन घट स्थापना भी कहते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक रहेंगे और इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर बुधवार की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 3 अक्टूबर को अर्धरात्रि 2:58 पर होगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा और घट स्थापना के लिए यह 1 घंटा और 6 मिनट का समय मिल रहा है। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इसमें हमें 47 मिनट का समय मिल रहा है। आइए जान लेते हैं नवरात्र के 9 दिन में माँ दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाती है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा माँ की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन जौ बोए जाते हैं, जिन्हें ज्वारे कहा जाता है। नवरात्रि में जौ बोने को लेकर मान्यता है कि इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, घर में धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्र के पहले दिन जौ बोए जाते हैं, तो इसकी परंपरा कब से शुरू हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर दैत्य असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने उनका संहार कर मानव जाति के जीवन की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी दुर्गा और दैत्यों के संघर्ष के दौरान धरती लोक पर अकाल पैदा हो गया था। चारों तरफ सूखा ही सूखा था। देवी माँ के द्वारा दैत्यों के संहार के बाद जब धरती फिर से हरी भरी हुई, तब सबसे पहले जौ उगी। इसलिए जौ को समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब जो फसल सबसे पहले विकसित हुई वह जौ थी। कहते हैं कि नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के समय जौ की सबसे पहले पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। नवरात्र के समय जौ बोने की परंपरा धरती पर संपन्नता का संदेश देती है। नवरात्र में बोए गए जौ का रंग हरा या आधा सफ़ेद है, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियां जल्द ही दूर होने वाली है। नवरात्र में बोए गए जौ अच्छे से अंकुरित हों, विकसित हों, तो यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। जौ का अच्छे से बढ़ने का मतलब है कि आपके घर में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत मजबूत होगी। साथ ही आपके घर में सुख शांति रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हर तरह से सुख समृद्धि बनी रहेगी।